प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार के कारण लॉकडाउन में प्रदेश लौटे प्रवासी कामगार व श्रमिकों को रोजगार देने के लिए आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने 1,25,00,000 लोगों को रोजगार देने के इस अभियान के कुछ लाभार्थियों से वार्ता भी की। पीएम नरेंद्र मोदी ने कोरोना संक्रमण प्रसार के बड़े संकट के काल में भी उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के हर कदम को सराहनीय बताया। संकट के समय जो साहस दिखाता है, सूझबूझ दिखाता है, सफलता उसी को मिलती है। आज जब दुनिया में कोरोना का इतना बड़ा संकट है, तब उत्तर प्रदेश ने जो साहस दिखाया, जो सूझबूझ दिखाई, जो सफलता पाई, जिस तरह कोरोना से मोर्चा लिया, जिस तरह स्थितियों को संभाला, मैं सच कहता हूं अभूतपूर्व है, प्रशंसनीय है। इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ नागरिकों की सराहना करता हूं। इन उत्तर प्रदेश के सभी मेरे भाइयों बहनों को मैं आज विशेष रूप से नमन करता हूं। आपने जो काम किया है वो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। उत्तर प्रदेश के आंकड़ों में दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को चकित कर देने की अद्भुत क्षमता है। चाहे यूपी के डॉक्टर हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, सफाई कर्मचारी हो, पुलिस कर्मी हो, आशा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो, बैंक और पोस्ट ऑफिस के साथी हो, परिवहन विभाग के साथी हो, श्रमिक साथी हो, ये लिस्ट इतनी लंबी है, शायद मैं सबके नाम बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन हर किसी ने पूरी निष्ठा से साथ अपना योगदान दिया है। योगी जी और उनकी पूरी टीम, चाहे जनप्रतिनिधि हो या फिर कर्मचारी हो, आप सभी ने बहुत उत्तम काम किया है, सराहनीय काम किया है। सैकड़ों श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को चलवाकर यूपी सरकार ने मुश्किल में फंसे अपने लोगों को वापस बुला लिया था। दूसरे राज्यों से आए इन साथियों से संक्रमण के फैलाव का रिस्क और भी अधिक था, लेकिन उत्तर प्रदेश ने जिस तरह स्थिति को संवेदनशीलता के साथ संभाला, उसने राज्य को एक बड़े संकट से बाहर निकाल लिया। देश की भी बहुत बड़ी सेवा की है उत्तर प्रदेश ने। साथियों, यूपी में 2017 से पहले जो भी सरकारें थी, जो भी व्यवस्थाएं थी, जिस प्रकार से शासन चल रहा था, जिस तरह की सरकारें चला करती थी, उस हालात में हम इन नतीजों की कल्पना भी नहीं कर सकते। पहले वाली सरकारें होती तो अस्पतालों की संख्या का बहाना बनाकर, अस्पताल में बिस्तरों की संख्या का बहाना बनाकर हम चुनौती को टाल देते, लेकिन योगी जी ने ऐसा नहीं किया। योगी जी ने, उनकी सरकार ने हालत की गंभीरता को समझा। उन्होंने समझा कि इतने बड़े देशों की क्या हालत हो रही है, बड़े बड़े समृद्ध देशों की बर्बादी हो रही है, तो उन्होंने बुरा अंदाज लगा लिया और वे देखते हुए उन्होंने और उनकी सरकार ने युद्ध स्तर पर काम किया। क्वारंटीन सेंटर हो, आइसोलेशन की सुविधा हो, इसके निर्माण के लिए पूरी ताकत झोंक दी गई। आप कल्पना से कर सकते हैं
उनके पिताजी का स्वर्गवास हुआ हो, पिताजी के अंत्येष्टि में जाने के बजाय ये उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए जिंदगी खपाने वाले योगी जी इस कोरोना से बचाने के लिए आपके साथ जुटे रहे। मैं योगी जी को अभिनंदन करता हूं, उनका नमन करता हूं। उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए इतनी संवेदनशीलता। भाइयों बहनों, जो श्रमिक बाहर से आ रहे थे उनके लिए बहुत ही कम समय में लगभग 60,000 ग्रामीण निगरानी समितियों का गठन किया गया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जन भागीदारी, जनता को जोड़ दिया। 60,000 निगरानी समितियां बना देना। इन समितियों ने गांवों में क्वारंटीन की व्यवस्था विकसित करने में बहुत बड़ी मदद की। मैं सभी निगरानी समितियों के लोगों का बधाई करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। महागामा विधायिका दीपिका पांडे सिंह के द्वारा शहीद देव कुमार के शहादत दिवस पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया। नक्सलियों से मुठभेड़ में शहीद देव कुमार महतो जी ने लड़ते लड़ते अपनी शहादत दे दी थी। पूरे महागामा ने अपने वीर सपूत को बड़ी नम आंखों से याद किया। पूरे देश में नाम है उसका क्या। शुक्रवार को उपायुक्त श्री संदीप सिंह ने समाहरणालय सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक कर कोविड-19 मनरेगा सहित अन्य विकास कार्यों के प्रति जिले में हो रहे कार्यों की विस्तार पूर्वक समीक्षा की। बैठक के दौरान उपायुक्त ने सबसे पूर्व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ गहन जन स्वास्थ्य सर्वे सप्ताह के तहत हुए कार्यों की विस्तार पूर्वक जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे सुनिश्चित करें कि जिले में रह रहे सभी व्यक्तियों का सर्वे किया जाए। इस कार्य में अगर और समय भी लगता है तो भी इस परवाह किए बिना इस पर निरंतर कार्य किया जाए एवं वैसे सभी व्यक्ति जिनमें कोविड-19 के लक्षण पाए गए हैं उनकी अनिवार्य रूप से सैंपलिंग करते हुए उचित कदम उठाए जाएं। साकेत मुक्ति आंदोलन कार्यकर्ताओं ने आज किया प्रदर्शन और सरकार के सामने रखी अपनी मांग। तथागत भगवान बुद्ध की प्रतिमा के नीचे साकेत मुक्ति आंदोलन के आह्वान पर सांकेतिक धरने पर बैठे के बौद्ध अनुयायियों का हौसला बढ़ाने कई बड़े नेता भी रहे उपस्थित। कई जगह किए गए प्रदेश में ये प्रदर्शन। आज साकेत मुक्ति आंदोलन का समर्थन देने के लिए एक साहसी बहादुर पिछड़ों के बहुत बड़े नेता पूर्व सांसद रमाकांत यादव भी साथ थे और उन्होंने आश्वासन किया है और उन्होंने कहा जल्द ही आपकी बात सरकार तक पहुंचाई जाएगी। पूरे देश में साकेत मुक्ति आंदोलन को चलाया जाएगा, जन जन तक पहुंचाया जाएगा। उनके साथ आने से भारत के सभी हक वंचित और बौद्धों का हौसला बढ़ा है और ये मामला है। 11 देशों ने मिलकर के यहाँ डेवलप किया था। 195 एकड़ जमीन पिछली सरकारों ने दी थी। ये सरकार ने इतना घिनौना कार्य किया है, उस मैत्री प्रोजेक्ट को खारिज कर दिया है। क्योंकि आज पूरे देश में साकेत मुक्ति आंदोलन प्रभावी हो गया है। सभी समतावादी, मानवतावादी, तर्कवादी, विज्ञानवादी बाबा साहब की अगुवाई, भगवान बुद्ध की अगुवाई सक्रिय और जागरूक हो गए हैं। इसलिए सरकार ने डैमेज कंट्रोल किया और कुशीनगर को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट घोषित कर दिया है। मेरी अपील है कि हम लोग अब सोने वाले नहीं हैं, जाग चुके हैं। बाबा साहब ने आंदोलन करके हमें जगह दिया है। हम अपने हकों के लिए लड़ते रहेंगे और संघर्ष करते रहेंगे। ये धरना प्रदर्शन सांकेतिक धरना प्रदर्शन है। आज देश में लगभग 1100-1200 स्थानों पर किया जा रहा है। पंजाब में, राजस्थान में, बिहार में, कर्नाटक में, दिल्ली में, हर जगह जहां पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी अम्बेडकर पार्क है, बुद्ध विहार है, कबीर मठ है, रविदास मंदिर है या सामाजिक चौपाले हैं, सभी जगह लोग 5-5, 6-6 की संख्या में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सांकेतिक धरना प्रदर्शन है। अगर सरकार नहीं चेतती है, अगर सरकार ने बौद्धों की मांगे नहीं मानी तो पूरा बौद्ध समाज, 85% समाज बाबा साहब का अनुयायी
जो मानवतावादी है, विज्ञानवादी है, तर्कवादी है और विज्ञान की सोच पर चलने वाला है, ये रोड पर आने के लिए मजबूर हो जाएगा। इसलिए मैं सरकार से अपील करता हूँ कि हम बौद्धों की मांगों को माना जाए और साकेत को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जाए और संग्रहालय बना जाए। इसलिए मैं आज धरने पर बैठा हूँ। जो अयोध्या जो पहले साकेत था, उसका नाम अयोध्या बाद में बदल करके किया गया। उस साकेत के अंदर जो अब राम मंदिर की जो नींव रखी जा रही है, ये कैसे कह सकते हैं आपकी, मतलब पहले साकेत था, अयोध्या उसको ये हमारी आर्कोलॉजी ऐतिहासिक पुरातत्व विभाग में जाओ, वहाँ से सारा कुछ पता चल जाएगा। उससे पता चल जाएगा कि यहाँ कौन सी चीज बिल्कुल आगे बताइए। साकेत पूरे विश्व में नाम प्रसिद्ध है। उसके बाद वहाँ पर अयोध्या में जो राम मंदिर के नाम के जगह बनाई जा रही है और राम मंदिर बनाया जा रहा है, उसमें जो खुदाई हुई है, खुदाई होने पर वहाँ पर कुछ भगवान बुद्ध के अवशेष मिले हैं। उन भगवान बुद्ध के अवशेषों को जेबीसी और ट्रैक्टर से बेअदबी के साथ उनको निकाला जा रहा है और उनको साथ साथ में मशीन लगाकर उसको क्रैश यानी रेता बनाया जा रहा है। उस रेते को उस नींव में और जगह जगह जहाँ पर यूज करने वाली है वहाँ यूज कर रहे हैं। तो साडी मांग ये है आज कि उस खुदाई को ASI टीम के सामने लाइव टीवी दिखाया जाए, लाइव कास्ट दिखाया जाए, दिन में खुदाई हो। हमारी मांग है जो उसमें अवशेष निकले, चाहे वो किसी के निकले, चाहे भगवान राम के निकले, चाहे बाबर से संबंधित निकले, चाहे लॉर्ड बुद्धा के नाम से निकले, जो भी निकले, उनको भारतीय पुरातत्व विभाग में रख करके एक संग्रहालय, एक म्यूजियम बनाई जाए और उससे एक ऐतिहासिक धरोहर बनाई जाए, ताकि आम लोग जाकर के देखें कि यहाँ हकीकत में था क्या और वो एक चीज जो निकल रही है मूर्तियाँ वो किसकी है। हमारी बात यह है कि वो तत्काल रूप से वहाँ खुदाई हो रही है, उसको लाइव किया जाए और जो निकल रही मूर्तियाँ उसको संग्रहालय में रख करके उसको म्यूजियम बनाया जाए। आम लोगों के लिए उसको दर्शन के लिए भी उसको रखा जाए। किसी भी धर्म की किसी भी मूर्तियाँ निकलती हैं उसकी बेअदबी न की जाए, उनको क्रैश न किया जाए, उनको न बनाया। तो आप लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हो कि DC साहब को ज्ञापन वगैरह आपने दिया? हम ज्ञापन देने आए हैं। हमारा एक शांति प्रोटेस्ट है। हम अभी DC साहब से मिलेंगे और हम अपना मेमोरेंडम देंगे जिसमें हमने मांग रखी है, जो आपको बता चुके वही हमारी मांग है। यहाँ पे तो दिखा था कि कुछ बुद्ध की या वो चलो बुद्ध की कुछ ऐसे, क्या इसका क्या मतलब? ये हमारा देश बुद्धमय भारत था, जो कि हमारे देश के वजीर आलम माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जब भी कहीं फॉरेन में जाते, विदेश में जाते, तो वहाँ भी कहते हम बुद्ध की धरती से आए हैं। तो इसका मतलब वो अपने गर्व के साथ कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आए हैं। तो हम भी कहते हैं हमारा बुद्धमय भारत है, भारत और बुद्ध की तरह बना रहने दो, हमें शांति चाहिए, हम किसी तरह की अशांति नहीं चाहते हैं। ये संविधान बचाओ और भारत बचाओ का क्या मतलब है? इसका मतलब मैं सुदर्शन कुमार बौद्ध, उपाध्याय डॉक्टर अम्बेडकर पंजाब। आज जिले में जो रिलैक्सेशन सरकार के द्वारा दिए गए हैं, उसके बाद हम लोग के जिले में पिछले 2 दिनों में हम लोगों ने 3 पॉजिटिव केसेस को पाया है और उन 3 पॉजिटिव केसेस के जो मरीज हैं उनको हम लोगों ने शिफ्ट कर दिया है राजमहल हॉस्पिटल में और उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी की गई है, कंटेनमेंट जोन बनाने की भी प्रक्रिया चल रही है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हम लोगों को जो तीसरा मरीज मिला है, हमारे 2 मरीज जो हमारे आए थे वो तो बाहर से आए थे, तो वो जो 2 मरीज आए हैं वो बाहर से आए हैं, तो उन लोगों को ट्रेस किया गया, उनका टेस्ट कराया गया और वो पॉजिटिव निकले हैं तो उनको कर रहे हैं। एक तीसरा मरीज हमारे यहाँ जो आया है वो दूसरे मरीज से उसने ट्रांसमिट हुआ है, वो तीसरे मरीज को वो उनसे मिला था और उससे ट्रांसमिट हुआ है। तो जो भी सरकार का प्रोटोकॉल है, जो भी हेल्थ डिपार्टमेंट का प्रोटोकॉल है, उसके हिसाब से हम लोग कर रहे हैं। पर मेरी सभी शहरवासियों से अपील होगी कि विगत 3 महीने में आप लोगों के द्वारा काफी धैर्य, काफी संयम के साथ इस पूरे चीज पे काम किया गया। कोविड को हम लोगों ने रोकथाम में सभी लोगों ने अपना योगदान दिया।